नहीं आप रिकॉर्डिंग कर दो। 67 नंबर। ओके थैंक यू मैम। कल वाला रिकॉर्डिंग सेंड कर दीजिए। मैं अभी दे देता हूँ। चलो तत्काल तुम लोग खाली स्क्रीन देखो, क्वेश्चन नंबर 68 देखो, हम लोग क्या अपलोड कर देते हैं तुरंत। ठीक है, कल था 7 तारीख ना, आज 8 तारीख, बस एक सप्ताह में दुर्गा पूजा। डॉक्यूमेंट जूम 7 तारीख 7:09। हाँ अभी शायद अपलोड नहीं किया। बस एक मिनट। 7 अक्टूबर हो गया। और बोलो, एनीथिंग एल्स मैम? नहीं भैया। क्वेश्चन नंबर 68 ना। ओके क्वेश्चन नंबर 67 हो गया था, 66 भी हो गया था, 67 भी हो गया, 68 देखिए क्या क्वेश्चन बोलता है कि 2 kg ऑफ मेटल of which 1/3 is zinc, rest is copper, is mixed with 3 kg of, देखिए यहाँ दो अलग अलग क्वांटिटी का उल्लेख किया है ना, दो अलग अलग क्वांटिटी का उल्लेख किया है, 2 kg 3 kg, मतलब दोनों क्वांटिटी का अनुपात हो गया। दो टाइप का है सर आपके पास, दो टाइप का आपके पास एलॉय है, मिश्र धातु पहले से मिश्र है, उसको और मिक्स करना है। एक में जिंक बोलता है 1/3 है, मतलब जिंक है आपका 1 ना, ए और बी, जिंक है आपका 1 और कॉपर है आपका ऑब्वियस है 2, है ना, जिंक 1 आउट ऑफ 3 हो गया, और दूसरा में है जिंक 1 आउट ऑफ 4, मतलब 1 और 3 हो गया। तो सर अगर आप जोड़िएगा सर, तो हमको लेना है 2 किलो ए का, 3 किलो बी का, ठीक है। तो क्या करेंगे सर, ये 3 है ये 4 है, तो पहले बराबर करने का नियम कानून होता है कि नहीं होता है ना, तो बराबर किया जाए, लेट्स डूइंग बराबर बराबर, तो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, हो जाएगा 4 यहाँ और 3 यहाँ, अब बराबर हो गया, ठीक है। अब ए भी बराबर है, बी भी बराबर है, तो अब क्या करें हम, बोलते हैं ए का 2:3 लेना है, मतलब अगर हम 2 किलो लेंगे ए का, बी का लेंगे 3 किलो, ठीक है। तो ये 8 से गुना, ये 3 भूल जाओ, ये जो नंबर हो गया ये रिडंडेंट हो गया, आप इसको यूज नहीं करना। अब आपको 8 से मल्टीप्लाई करना है इनको, है ना, और 9 से मल्टीप्लाई करना है आपको इनको और इनको, तो कितना हो जाएगा सर, 8 का 8, 8 दूनी 16, 9 का 9, 9 3 27, अगर आप अनुपात निकालिएगा तो 17:43। समझे कि नहीं समझे? तो अभी जो हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं वो रेशियो को ऐड कर रहे हैं, रेशियो को सब्ट्रैक्ट भी किया जाता है, जो कि अगला क्वेश्चन है, पहले पढ़िए अगला क्वेश्चन। बोलता है इस दुनिया में, है ना, अर्थ में, सर एक काम कीजिए स्टार्ट सर आप लोग,
चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन है, उसको बनाना शुरू कीजिए। 93/97 वॉटेवर जो बुक आपके पास, उससे बनाना कोशिश कीजिए, लेकिन लास्ट से। लास्ट अगर ज्यादा हार्ड लगे तो अगर 400 क्वेश्चन है तो 200 से बनाइए, 200 से आगे पीछे नहीं, पहले उसे कंप्लीट करने के बाद फिर वापस आइएगा, है ना। और चलिए, बोलता है दुनिया में बोलता है अर्थ में लैंड और वाटर का अनुपात 1:2 है। मतलब ठीक है सर, मतलब पूरा दुनिया में कितना किलो जगह है, मतलब अर्थ का वजन कितना किलो हो गया? 3 किलो। फिर बोलता है कि उत्तरी गोलार्ध में अर्थ, है ना, सॉरी उत्तरी गोलार्ध हो गया नॉर्थ हेमिस्फेयर। नॉर्थ हेमिस्फेयर में कितना है जी? 2:3 है। तो मतलब नॉर्थ हेमिस्फेयर 5 किलो और अर्थ पूरा 3 किलो का हो सकता है कभी पॉसिबल? मतलब क्या कि बोल रहा है एगो पूरा केक 3 किलो का है और उसका आधा किए हैं, आधा केक 5 किलो का, पॉसिबल नहीं है, मतलब गड़बड़ है ना, ऑब्वियस है। तो पहले जो भी गड़बड़ है उसको ठीक करने के लिए पहले बराबर किया जाता है। इसको 5 से गुना कर देते हैं, इसको 3 से गुना कर देते हैं, अब हो गया बराबर। तो बोलिएगा सर बराबर भी तो नहीं है, मतलब पूरा अर्थ 15 किलो का और नदर्न हेमिस्फीयर भी 15 किलो का, मतलब सदर्न हेमिस्फीयर है ही नहीं, तो फिर बोले काहे हैं उसको, बांटे काहे हैं? हम बोले फिर नहीं, तो इक्वल इक्वल बांटे हैं, मतलब क्या अर्थ दुगुना होगा नदर्न हेमिस्फीयर से या सदर्न हेमिस्फीयर से? तो अर्थ जो होगा वो दोगुना होगा नदर्न और या सदर्न से। बस आपको 10 से गुना करना है, इसको 3 से गुना करना है। 10 का 10, मतलब पूरा अर्थ में 10 किलो मिट्टी है और 10 दूनी 20 किलो पानी है। और उत्तरी गोलार्ध में 3 दूनी 6 और 9, 6 किलो देखो, है ना, देखो 30 किलो, ये 15 किलो, डबल हो रहा है, हाँ हो रहा है। मतलब दक्षिणी गोलार्ध में जो बचा 10 में से 6 गया, मतलब 4 किलो जमीन बचा और 11 किलो वाटर बचा। आई होप कि आप समझ गए। गॉट इट और नॉट? किसी को दिक्कत? सुंदरा बोलो बोलो। वो 2:1 कैसे ले? क्योंकि धरती जो है, बोला है क्वेश्चन में, देखो बोला है कि नहीं बोला है कि देखो नहीं बोला है, लेकिन क्या बोलते हैं तुम्हारा, ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट में बनाया जा रहा है कि अर्थ को बराबर भाग में बांटा गया है वजन के हिसाब से, है ना। तो बराबर भाग में बांटा गया है वजन के हिसाब से, मतलब दोनों भाग अगर 1 किलो का, तो अर्थ 2 किलो का हुआ कि नहीं हुआ? तो अर्थ का वजन दुगना होगा नदर्न हेमिस्फीयर या सदर्न हेमिस्फीयर से, है ना। ये उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध, अगर ये 1 किलो ये 1 किलो, दोनों बराबर मात्रा में है, तो अर्थ पूरा 2 किलो का हुआ कि नहीं? मतलब अर्थ अनुपात उत्तरी गोलार्ध बराबर 2:1, या अर्थ अनुपात दक्षिणी गोलार्ध बराबर भी 2:1 होगा। और बोलिए, समझ में आया? हाँ। गुड, वेरी गुड। और बताइए किसी को दिक्कत? क्वेश्चन नंबर अगला पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 70 पढ़िए। जो बना चुके हैं सर, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, फटाफट बना देंगे जो जो पढ़े हैं, जो बन जाए रेज हैंड कर दीजिएगा सर, फिर लोग आगे बढ़ेंगे। वेरी गुड सिद्धार्थ।
व्हाट यू लाइक बेस्ट विथ मुड़ी, आई मीन पफ्ड राइस, मुड़ी के साथ सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगता है? अपना अपना चॉइस अलग होगा। क्या विजय? कोई एक चीज। आलू का सब्जी सर। आलू की सब्जी। और कोई सीखा? घुगनी। नहीं है। समोसा, ठीक। और कोई? आलू का भुजा हुआ सब्जी की गीला सब्जी है? नेहा कुमारी? नहीं तो मतलब लटपट मसाला वाला। यस सुना? व्हाट्स बेस्ट विथ सर। मुड़ी? मुड़ी का सबसे ज्यादा चना क्या? मुड़ी और पानी। हम खाते हैं मुड़ी पानी। यस हम ही मिलाते हैं जब चना मुड़ी, नहीं हो सकता। घुगनी और पकौड़ी। हाँ, मुड़ी घुगनी अपने एक चीज ही देंगे, मुड़ी प्लस घंगरा। एक ही चीज दैट्स आल्सो गुड। का घुगनी देंगे। घुगनी क्या राहुल? मुड़ी संग क्या? जो मिल जाए। कोई एक चीज, ओनली वन थिंग। नहीं पता तो। तो ये शो करते थे बहुत, कोई को मुड़ी संग भुजा हुआ मछली पसंद होता है ना, हम खाते तो लगता है कि वो किसी एनीवन है जिसको मुड़ी संग, अरे नेहा नहीं बताई रे, नेहा, ओनली नेहा। मुड़ी संग क्या? व्हाट्स बेस्ट विथ मुड़ी? अलादीन? आलू की सब्जी। भुजा या गीला या मसाला? तीन ऑप्शन होते हैं ना, आलू सब्जी तो दम आलू मुड़ी हो के साथ गया, मुड़ी आलू वाला। भुजा मसाला वाला, मसाला वाला ये नहीं, मुड़ी का सब्जी बनता है आलू वाला। खाती है। अलग ही सब्जी बनता है आलू वाला। जो 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 क्या बोलते हैं उसको रे, मुड़ी के लिए ही बनता है वाला। हम बुझ गए, उसमें प्याज वाज नहीं पड़ता शायद, आई होप। जो नहीं पड़ता है। एगो नहीं सब्जी देता है, समोसा वाला सब्जी देता है वो, आलू का। समोसा वाला नहीं वो, अरे सुबह सुबह क्या खाते हैं रे, कचौड़ी के साथ जो सब्जी मिलता है आलू वाला, इट्स आल्सो वो आलू वाला पता नहीं, तब नहीं जाना। दाल के संग वेरिएशन है ना। हम जस्ट ये देखा जा रहे थे कि हाउ मेनी ऑफ यू लाइक, अरे तेरी का तो हिट कर दी, बॉयल आलू के साथ सब मुड़ी बैलेंस कर रही है लगती है ना, बॉयल आलू और थोड़ा सॉस ना रे, मीठा और मुड़ी का। अब जस्ट चेकिंग की क्या बोली, नमक थोड़ा सा। थोड़ा नमक, हाँ ये भी अच्छा। बेसिकली ऑल ऑफ यू आर डूइंग इज बैलेंसिंग द प्लेटर ना, हम लोग प्लेटर को बैलेंस करते हैं। जैसे आज के टाइम में वो हैव यू एवर सीन, क्या बोलते हैं उसको जी, अरे वो भेलपुड़ी, भेलपुड़ी इज फेमस, व्हाई? इट इज जस्ट बैलेंसिंग थिंग। आप लाइफ में कोई भी चीज जो कि बैलेंस्ड है वो बड़ा मस्त चल जाता है। और बैलेंसिंग बेसिकली दो ही तीन चीज के बीच में होता है, सूखा और गीला के बीच में, लाइक समोसा जस्ट बाहर क्रस्ट सूखा है अंदर गीला है, या हाई नमक और कम नमक के बीच में। ये भी तुम्हारा ऑप्शन हो जाता है। जैसे पकोड़ा, पकोड़ा में प्याज है थोड़ा सॉफ्ट होता है, वो हल्का मीठा होता है प्याज। प्याज अगर उबल जाए, तेल में छका जाए, तो उसमें कैरामलाइजेशन होके वो थोड़ा मीठा बना था। बैलेंसिंग, दो चीज का बैलेंसिंग, और सॉफ्ट और हार्ड, और हाई सॉल्ट और लो सॉल्ट का मिक्स है, ये दो चीज बहुत मैटर कर जाता है। कभी गौर कीजिएगा, कोई भी डिश अगर फेमस है, इट हैज यही दो कैरेक्टर रहता है, एक बैलेंस करेगा। जैसे डोसा देख लो, बाहरी क्रस्ट कड़ा है, कड़ा और अंदर, हाँ आधा घंटा के बाद डोसा खाएगा तो फिर वो सिर्फ गीला ही रह जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच सर। क्वेश्चन नंबर बन गया वो वाला, 71 नंबर बन, 70 बन गया। किसी को दिक्कत 70 में? आगे बढ़ जाए। पूजा गुप्ता, प्रॉब्लम बाबू? वेयर इज मिश्रा जी? इज शी हियर? पूजा मिश्रा, प्रॉब्लम बाबू? क्या बाबू? नेक्स्ट बन गया। बन गया, वेरी गुड। पूजा कुछ बोली क्या बाबू? नहीं 71, थैंक यू। प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बोलता है सर
क्वेश्चन नंबर 71 पढ़िए और सोचिए कि क्या मांग रहा है। अगर आपको एक बार अगर बना चुके हैं तो मे बी आप बना पाइएगा, और अगर नहीं बनाए हैं तो हम हेल्प करेंगे, बट सोचिए कि हमको कहाँ जाना है, दिक्कत क्या पे है, और लॉन्ग से बनाने का कोशिश भी कर सकते हैं हम लोग अगर आप बोलिएगा तो, है ना। एक सवाल, अगर आप लोग का सेविंग सेम है, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया, मतलब अनुपात सेविंग का कितना हो गया, 1:1:1, मतलब सेविंग सेव है, मतलब अनुपात फिक्स है, कुछ भी अनुपात में होगा ना सेविंग। तो इनकम किस अनुपात में होगा, इनकम किस अनुपात में होगा? ऑप्शन है, नन ऑफ दिस भी है, कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, या लग सकता है 1:1:1 भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, आई डोंट नो, जस्ट आई एम आस्किंग द क्वेश्चन। ओके, टेल मी, अगर सेविंग आपका 1:3, 3 आदमी है, तीनों 100 रुपया सेव करता है, व्हाट शुड बी देयर इनकम, क्योंकि तुम्हारा सेविंग इक्वल है, तो क्या आपका इनकम भी इक्वल होगा? क्या होगा आंसर? नहीं होगा। क्या बोलता है और जी? नहीं होगा। और कोई क्या बोलता है? जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं, मे भी हो भी सकता है ना, नहीं भी हो सकता है। वेरी गुड। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है ए बी और सी का जो ये है, ए बी और सी का क्या नाम है, इनकम जो है, इनकम नहीं, एक्सपेंडिचर जो है, ए बी और सी का एक्सपेंडिचर जो है वो 16:12:9 है, ठीक है। फिर बोलता है ए जो है 25 अपना इनकम का 20% सेव करता है, ए जो है अपना इनकम का 20% सेव करता है, मतलब 80% उड़ाता हो, ऑब्वियस है कि नहीं? ए 20% सेव करता है, 80% उड़ाता होगा, तो 80% उड़ाता होगा ऐसा तुम कहते हो, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि नहीं 16 उड़ाता है, तो 16 रख देते हैं, है ना। तो 1 बराबर 16/80, 100 बराबर इंटू 100 कर दो, तो ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 4, मतलब भैया आपका इनकम कितना हो गया, 100% कितना निकल गया सर, तो 20 रुपया, मतलब आपका इनकम कितना रुपया हो गया सर, वो तो एक्सपेंडिचर था, है ना। अब इनकम आपका कितना रुपया हो गया सर, 20 रुपया। सेम तरीके से बोलता है सर कि आप जो महाशय बी है वो 25% सेव करता है, मतलब ऑब्वियस है कि 75% उड़ाता होगा, और तुम बोलता नहीं नहीं 12% उड़ाता है, मतलब 1% बराबर 12/75, और 100% बराबर 100% इनकम होता है यहाँ पे, है ना। तो 4, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 4, मतलब भैया आप 16 रुपया क्या करते हैं, कमाते हैं, 12% उड़ाते हैं। देखिए 16 का 12 25% है, 75% है, हाँ है। एंड द थर्ड वन देयर इज कि भैया जो मिस्टर सी है वो 40% सेव करता है, इट मींस 60% उड़ाता है। तुम बोलते हो 60% उड़ाता है, ये बोलता है 9 रुपया उड़ाता है, तो आप तो उसको 100 कैसे बनाए, 60 को 100 कैसे बनाए जी, उतना नहीं कर पाएंगे एक का मान निकाल के, 60 को 100 कैसे बनाए, तो 60 को पहले 3 से डिवाइड दे देंगे तो 20 बन जाएगा, और 5 से गुना कर देंगे तो 100 बन जाएगा। देखो तो 60 को 3 से डिवाइड करके 5 से इंटू करो तो किसी को दिक्कत आपत्ति इसमें, किसी को? एनीवन सर? अब आप बोलता है ए 20%, बी 16% और सी 15% कमाता है, लेकिन क्वेश्चन कहता है कि तीनों मिला के 1530 रुपया कमाता है, मतलब 31 51 51 बराबर 1530, 1 बराबर 30%, तो भैया तो इनकम कितना, 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए, एक्सपेंडिचर कितना, 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए, 30 से गुना कर दीजिए, सेविंग कितना, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। गॉट इट और नॉट? अगर समझ गए तो क्वेश्चन नंबर 72 पढ़िए, उसको आगे बढ़ेंगे। ऑनलाइन में उतारने का झंझट खत्म हो जाता है, वेरी गुड थिंग।
क्या जी छुट्टी कब से चाहिए? तो जल्दी छुट्टी का अर्जी चाहिए क्या किसी को? नहीं ना, हम सोच रहे हैं कि मे बी कल छोड़ के कल या संडे में एक दिन छुट्टी दे देंगे, उसके बाद मंडे पढ़ा के फिर छुट्टी दे देंगे, तो दिक्कत नहीं ना। शायद इस बार एक बार तुम लोगों के पास और चांस है बिना सीईटी का एग्जाम देने का, कोशिश कीजिए, देख लीजिए, है ना, कर लीजिए। हो इतना दूर पहुंच गए, मैटर्स अ लॉट, बिलीव मी, और स्पेशली गर्ल्स में तो आए काबिल तारीफ। आई हैव सीन गर्ल्स, मतलब किस टाइप से स्टार्ट करना है मैथ्स, किधर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, मुझे नहीं आता। आप इतना मेहनत करके इतना बुझ रहे हैं, वेरी ग्रेट थिंग, बट और मेहनत करना होगा, इतना से पेट ना भरेगा। चलिए और बताइए, क्वेश्चन नंबर 72 पढ़ लिए सर? वाह, बना भी दिए, थैंक यू मैम। क्वेश्चन नंबर 72 क्या बोलता है? ए बी सी का टोटल इनकम क्या है सर? ए का इनकम, बी का इनकम और सी का इनकम 60-60 है। वाह, ए 80% खर्चा करता है, बी 85%, सी 75%। सेविंग दिया हुआ है, सेविंग का अनुपात बनेगा वैसे में तो क्वेश्चन है जी, बन जाए तो रेजन कीजिए, सोच लीजिए। बन गया, थैंक यू मैम। और किसका बना? शिखा का ही बन गया, वाह वेरी गुड। स्मिता का ही बन गया 72 नंबर, जिसका बन गया वो 73 पढ़िए। और बोलिए किसका नहीं बना, अब हमसे पूछिएगा, पूछिए। मनीषा बन गया बाबू, आजकल तुम आ रही है, हमको अच्छा लगता है। निकिता आई आज को? नहीं है, अच्छा लगते लगते खराब लगा देती है। पचास दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन 73 पढ़ लिए हैं, बनेगा क्या? वाह, कौन से बन गया? पूजा मिश्रा बना बाबू। तब पूजा, विजय क्या डिसाइड किया? उठा कि नहीं हो? पता नहीं भैया, उठो नहीं किया? अभी बताएंगे। ओके ओके। थैंक यू। चलिए 73 बता दो। क्वेश्चन नंबर 73 कहता है, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? 73 कहता है कि 3 आदमी है, भैया सुनिएगा, बस आराम से सुनिएगा। बोलता है 3 टाइप का ग्रुप है, एक वो आदमी है, एक वो औरत है, एक वो बच्चा है, ठीक है। फिर बोलता है क्या कि हर आदमी को 25% बेसी मिलता है औरत से, और हर औरत को 25% बेसी मिलता है किसे जी? किसे? चाइल्ड से, बच्चा से। समझिए, बच्चा से।
सुनिए अब इसको रेशियो निकालने तरीका कैसा करते हैं, देखिए मैन वीमेन और चाइल्ड कैसे निकालेंगे। अब कौन सा नंबर माने, आदमी तुरंत 100% मानता है, हम 100% नहीं मानना पसंद करते हैं। कैसे, पहला वाला में सबसे छोटा कौन है, आदमी बोलता है 25% बेसी है औरत से, और औरत जो है 25% बेसी है बच्चा से। ठीक है, 25% को अनुपात में बताइए कितना हो जाएगा, नीचे में कितना आएगा 4, 2 बार 25% है तो 4 गुना 4 16%। तो सबसे छोटा आदमी को 16% मान के देखिए काम हो जाएगा। अगर बोलता है कि सर एगो 20% रहता है, एगो 25% रहता है, एगो 25% और एगो 20%, तो इसका 1/5, इसका 1/4। आई डोंट केयर कि ऊपर में क्या है नीचे में क्या है, ये देखिए 20% मानिए, या 20 का टेबल में कोई नंबर मान लीजिए, 20% मान रहे हैं तो 200% मान लीजिए, कभी एक एक्स्ट्रा जीरो रख लिए हैं, अगर कभी दिक्कत हो गया तो, है ना। तो 16% मान के देखिए काम हो जाएगा, या 16 का टेबल में कोई भी नंबर मान के देखिए। तो 16% अगर ये है तो इसका 20% 25% बेसी मतलब कितना हो जाएगा जी 5/4 मतलब 20%। और इसका कितना हो जाएगा 25% बेसी जी 20% का 5/4 25%। देखिए 25% बेसी आया, तो 25 अनुपात हर मर्द को अगर 25% मिलेगा तो हर औरत को कितना मिलेगा जी 20%, और हर औरत को हर बच्चा को कितना मिलेगा 16%। समझ में आया यहाँ तक। अब कितना गो औरत है 8 गो मर्द है, मतलब और औरत कितना गो है जी 10 गो है, नहीं 10 गो औरत है और 10 गो बच्चा है। ठीक है, मतलब एक मर्द को 25%, 8 गो मर्द है, मतलब 200% सब मर्दों में बटेगा, 200% सब औरतों में बटेगा, और 160% सब बच्चों में बटेगा। गॉट इट। ठीक है, कटे तो काटिए, नहीं कटे तो मत काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, जोड़ दीजिए सर। तो 200% सब मर्द को, सब मर्द में 200% बढ़ गया, सब औरत में 200% बढ़ गया, 160% सब बच्चा बढ़ गया, मतलब पैसा खत्म। तो 400 500 560% ही तुम्हारे पास था, तब ना बराबर हो गया। लेकिन क्वेश्चन कहता है नहीं 560 नहीं था भैया, 2366 था। ठीक है सर, एक बराबर कितना 2366 बटे 56 गुना 10। और देखिए यहाँ पे सबसे 56 में सबसे गंदा नंबर कौन है 7, पहले 7 से स्ट्राइक कीजिए, काम आसान हो जाएगा। 7 7 2 3 24, 7 21, हाथ में 2 26, 8 फिर 7 पे लगेगा 3 और फिर 8 फिर 3 8, है ना। हाँ ठीक है, ठीक है। और 8 से अगर कीजिएगा नहीं कटेगा, 8 से मत नहीं कटेगा, तो 4 से तो कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, ये 2 से कटेगा, तो जाएगा 1 फिर 6 और 9 169/40। तो बस कुछ नहीं, तो बोलेगा कि बताइए कि कितना हर मेल को कितना मिला है, तो हर मेल को पहले बताइए कि मेल को कितना मिला है सर। ठीक है, तो सबको अगर 200 को, है ना, 169/40 से गुना कर दीजिए, ये गया 5। तो टोटल मेल में इतना बटा है, और हर मेल को, अगर हर मेल को निकालना है तो 25 से गुना कर दीजिए। 25 से गुना कीजिएगा तो हर मेल का निकल जाएगा, और अगर 200 से गुना कीजिएगा तो टोटल मेल का निकल जाएगा। इसको समझ में नहीं आया, ईच वीमेन को बोल रहा है, तो 169 को 169/40 को किससे गुना करते जी 20 से कि 200 से 20 है, ये टोटल है बाबू, ये प्रति प्रति। तो 84.5 आंसर है, हाँ है। समझे कि नहीं समझे, किसी को दिक्कत तो बोलिए। क्वेश्चन नंबर 74 पढ़िए। ये वाला भैया मैन वुमेन चाइल्ड का वाला फिर से बताइए ना। कहाँ पे बाबू, कहाँ पे, 25 मतलब 20 16। 25 20 16। देखो मानने का तुम क्या करते, आदमी कैसे बनाता है, सुनो आदमी कैसे बनाता है। लॉजिक कहता है कि मैन है, विमेन है, चाइल्ड है। बोल रहा है कि मैन विमेन से 25% बेसी, विमेन चाइल्ड से 25% बेसी। तो ऐसे बेसिकली कुछ भी मान लीजिए आंसर आ जाएगा, लेकिन क्या करता है आदमी 100 मानता है। हमने 100 मान लिए, सबसे छोटा वाला को मानना पड़ता है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा मानिएगा तो डिवाइड करना पड़ेगा, सबसे छोटा मानिएगा तो इंटू करना पड़ेगा। तो आसान रहता है सबसे छोटा मानना। तो हर बच्चा कितना कमाता है 100 रुपया। तो कहता है कि बच्चा से 25% बेसी माने 125% कौन कमाता है, औरत। ऐसे से कटवा दोगे तो तुम्हारा 125%, तो औरत 125% निकल गया, खुश। तो आप तो पूरा खुश है, 125 नंबर ही आया, पॉइंट नहीं आया। लेकिन अब आगे देखिए,
आगे क्या हो जाएगा सर, 125 रुपया औरत कमाती है, लेकिन मर्द है वो औरत से भी 25% बेसी, मतलब 125/100 ले। अब यहाँ झंझट आ गया, यहाँ पे 5, यहाँ 4, मतलब 125 गुना 5 गुना 5/4। चलिए आदमी तो पॉइंट निकाल के रेडी होता है, हम तो चलो पॉइंट भी नहीं निकाल रहे हैं। कुछ कटे तो काट दीजिए। हाँ 25 से कटेगा, 25 पचे पचे 25 पचे 25 चौके, मतलब 25/4 5 और 4। अगर नीचे वाले 4 को हटाना है, सबको 4 से गुना कर दो, इसको 4 से गुना करो, इसको भी 4 से गुना करो, इसको भी 4 से गुना करो, तो 25:20:16। बट ये हार्ड है ना, ये हार्ड लगता है हमको। हमको क्या पसंद है, आप हमको बोले 25% बेसी, हमको नहीं मतलब कम बेसी कुछ नहीं, हमको बस 25% दिखा। 25% के नीचे में 1/5 होता है, 1/4 होता है। फिर हमको बोला कि फिर 25% बेसी, है ना, हमको बेसी कम से कोई मतलब नहीं है, हमको बस दिखा क्या कि 25% नीचे 1/4 होता है, मतलब 2 बार 25% तो 2 बार 4 आएगा। देखिए जब भी आप इंटू कीजिएगा नीचे में 4 बचेगा, तो काहे नहीं 2 बार इंटू करना है तो 2 बार 4 का टेबल, 16 का टेबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 16 का टेबल में कोई भी आगे ले लीजिए, मिनिमम 16, मैक्सिमम अनलिमिटेड ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं देगा। तो 16 ले लेते हैं, तो 16% बच्चा हो गया, है? बच्चा से 25% बेसी, मतलब 125% हो गया, औरत है। ये 5 ये 4 है, ये कटा 4, मतलब 20% औरत कमाती है, हर औरत 20% कमाती है। बच्चा अगर 16%, तो हर औरत 20%, और औरत से भी 25% बेसी, मतलब 125%। बेसी मतलब 100 में जोड़ना होगा, तो ये हो गया 5, ये हो गया 4, ये कटा 5, ये हो गया 25%। मतलब मर्द कमाता है 25%, औरत कमाती है 20%, बच्चा कमाता है 16%। जैसे तुमको बोलते हैं, और एक जो रेशियो क्या बोला, रेशियो में जो परसेंटेज में जैसे बढ़ जाएगा 25%, तो एक को ले लेंगे 4, एक को ले लेंगे 5, फिर एक को ले लेंगे 4, फिर एक को 5, तो उसको जब रेशियो वो भी कर बैलेंस सकते हैं, करेंगे तो हाँ वो भी कर सकता है, ये भी अच्छा चीज है। मैन विमेन और चाइल्ड है ना, बोला क्या कि मैन जो है वो औरत से 25% बेसी है, मतलब 125% है औरत का माने इंटू औरत का, है ना, तो मैन बटे विमेन बराबर 4:5। तो यहाँ लिख देते हैं मैन 4, मतलब उल्टा कर दे क्या, 5:4 हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5:4, मतलब मैन हो गया 5%, ये औरत हो गई 4%। फिर बोलता है औरत जो है मतलब इज इक्वल टू 25% बेसी, मतलब 125% गुना 100, मतलब गुना 100 बोलते हैं, गुना चाइल्ड, चाइल्ड का माने इंटू, तो यहाँ क्या लिखेंगे, विमेन होगा, विमेन होगा, तो विमेन बराबर बटे चाइल्ड बराबर 5/4। तो आप लिखेंगे यहाँ 5, यहाँ 4, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, इसको आगे कंटिन्यू करेंगे यहाँ पे 4 आ जाएगा, तो 25 20। ये भी तरीका अच्छा बेटर है हम, लेकिन अगर आप सोच सकते हैं तो क्यों नहीं हम लोग बिना ये सब लिखे भी हम सॉल्व कर सकते हैं ना। हम कितना कट लिखेंगे, जैसे कि प्रैक्टिस कर लीजिए, मान लेते हैं ए है, बी है, सी है। ए जो है बी से 33.1/3% बेसी है, ठीक है, बेसी है ना, ये बड़ा है ऑब्वियसली। और बी जो है सी से 12.5% बड़ा है। तो बताइए कि क्या अनुपात मानेंगे, दोनों टाइप से बना के देख लीजिए, जो अच्छा लगे वो आपका, जो अच्छा ना लगे वो हमको दे दीजिएगा। I don't have any problem with any of this. साढ़े 7,000 का मोबाइल में 5,000 रुपये वापस, 5,300 वापस, 7,800 का मोबाइल नहीं, 5,300 कम, 2,500 का नया फोन है, इतना अच्छा, 27। हाँ वेरी गुड, 33% ज्यादा ए है सर। ए ज्यादा है 33%, ज्यादा है ए 33%।
अगला क्वेश्चन बनाइएगा, सर ए जो है, सबसे कम रहेगा पहले उसी को देंगे। हाँ सबसे कम उसी होता है को उसको दिए, मान लो, देखते हैं उसी कैसे को करते देना है हैं। पहले ना। उसी को देना है, उसी को दीजिए। स्टार्ट तो कहीं से करना होगा ना। एक और तरीका होता है, सबसे कम के अलावा भी तरीका होता है, वो हम देखेंगे अभी। एक होता है सबसे कम होगा या एक कॉमन होगा। ए बी से बेसी है और बी सी से कम है, तो कॉमन क्या है बी, तो हम लोग बी मानते हैं। आई डोंट केयर कि बी छोटा है कि बड़ा है, बट हाँ कॉमन जो है भाई। बट इसमें सबसे सिंपल तरीका होता है सर कि क्या करेंगे जी, ये 33.1/3%, मतलब 1/3 आएगा, दिमाग में रख लिया। 12.5% मतलब 1/8 आएगा, दिमाग में रख लिया। 8 और 3 24% हो गया, तो 24% दिमाग में रख लीजिए। 24 का टेबल बेसी जाना है तो 48 लीजिए, तब दिमाग मत लगाइए। आपको लग रहा है कि दिक्कत हो जाएगा तो 24 मान लिए आप, 24% माने, तो सी को आप 24% माने। अब बोलता है 12.5% बेसी, तो 24 का बेसी माने कितना जी, 1 प्लस परसेंटेज में 1 जोड़ते हैं, फ्रैक्शन में और परसेंटेज में 100, फ्रैक्शन में 1 जोड़ते हैं। तो 8/7 गुना कीजिए, यहाँ 3 आ गया, नहीं उल्टा कर दिया, 8/7 7/8 है ना, तो 24 का 9/8 हो जाएगा। ये 3 27% हो गया ये। अब फिर बोलता है ए जो है वो 33.1/3% ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब क्या हो गया, 27 का कितना से गुना करें, ज्यादा मतलब जोड़ना होगा, या तो 1 या 100, फ्रैक्शन में 1, परसेंटेज में 100, तो 1/3 में तो 4/3 हो जाएगा। ये कट गया, तो 9 हो गया, 9 वहाँ क्या 8/9 नहीं गया। 8/9 काहे लेंगे सर, 12.5% कितना होता है, 1/8। ज्यादा मतलब जोड़ना होगा, किससे जोड़े जी, फ्रैक्शन को 1 से, परसेंटेज को 100 से। तो माने क्या है, बी को माने कि सी को सर? सबसे छोटा को मान ली। इसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उसमें रेशियो लिख के, बहुत आ रही इजी। आपसे अगर नहीं बन रहा है तो वो वाला मेथड ही आप यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो नहीं हो रहा है तो लेकिन सीखना तो होगा ना सर। फैक्ट है, सी को कितना माने, सी को मान, देखो ये कितना है फ्रैक्शन बताइए, 13.5% कितना होता है फ्रैक्शन में, ये 1/3 नहीं, 13.5% कितना, 33.1/3% कितना होता है, ये बताओ। 1/3 ठीक है, नीचे में क्या आया 3, 12.5% कितना होता है 1/8। 1/8। 3 और 8 को गुना कर दो, सबसे छोटा नंबर को वही मान लो। चलिए एक और क्वेश्चन और देखिए, एक क्वेश्चन और देखिए, लेकिन रीस्टार्ट कर रहे हैं क्लास को पहले।